Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about operation of array in data structure using C and C++. तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं इंसर्शन शॉर्ट को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था बबल शॉर्ट को। अगर आपको बबल शॉर्ट नहीं आती है तो आप वो वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। तो इंसर्शन शॉर्ट, देखिए ये एक ऐसी टेक्निक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने मान लीजिए एक वैल्यू को एंटर करवाया 8, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये खुद में शॉर्टेड है, ठीक है। एक हमने वैल्यू को एंटर करवाया, हम कह रहे हैं ये खुद में शॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वैल्यू आई, इसको किसी से कंपेयर करने की तो जरूरत पड़ी नहीं, ये वैल्यू खुद में शॉर्टेड है, ठीक है। अब जैसे ही दूसरी वैल्यू एक एंटर करवाई हमने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें इससे पहले वाले से कंपेयर करना पड़ा इसको, ठीक है। इससे पहले वाले से हमें इसको कंपेयर करना पड़ा, और कंपेयर करने के बाद मुझे मालूम पड़ता है जो 7 है वो छोटा है। तो 7 छोटा है तो 7 आगे आ जाएगा और 8 पीछे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से काम कर रही है। तो जैसे ही आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो, एलिमेंट को जैसे ही आप इंसर्ट करते हो वैसे ही शॉर्टेड हो जाता है, मतलब वैसे ही आपको शॉर्टिंग अप्लाई करनी है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 को एंटर करवाया, ठीक है, यहाँ पे आपने 4 को एंटर करवाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे भी कंपेयर करेंगे वैल्यू को और इससे भी कंपेयर करेंगे यहाँ पे। अब देखिए जब हमने इससे और इससे दोनों से कंपेयर किया तो पाया क्या कि जो 4 है वो 8 से छोटा है, तो ये स्वैप कर गया। अब जब ये स्वैप कर गया तो फिर उसके बाद हम 4 7 से कंपेयर करेंगे। जब 4 7 से हमने कंपेयर किया तो ये भी हमारा क्या है, 4 जो है 7 से छोटा है, तो हमने कुछ इस तरह से स्वैपिंग करी। अब मान लीजिए एक वैल्यू हमने और एंटर करवाई। अब जब हमने दूसरी वैल्यू एंटर करवाई, हमने बोला कि ये हमारी है 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि फिर से इसने तुरंत कंपैरिजन चालू कर दिया, ठीक है। अब कंपेयर किया, अगर वैल्यू स्वैप करेगी तो हो जाएगी। तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्वैप करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि 8 जो है बड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने फिर से कंपेयर किया, तो क्या वैल्यू कंपेयर हो रही है, स्वैप करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये वैल्यूज चलती जा रही हैं। और 3 फिर हमने स्वैप किया, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो जब पहले वाले में हमने वैल्यू को एंटर किया तब तो हमें कोई स्वैपिंग नहीं लगी, लेकिन दूसरी बार में जब हमने किया तो क्या हुआ, इससे हमें इसको कंपेयर करना पड़ा, तो एक कंपैरिजन हुआ और एक स्वैपिंग हुई, ठीक है। और जैसे ही हमने सेकंड पास किया, जैसे ही हमने सेकंड पास किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने कितने कंपैरिजन किए, 2 कंपैरिजन किए और 2 स्वैप किए, है ना। 2 कंपैरिजन किए और 2 स्वैप किए। जैसे ही थर्ड वैल्यू एंटर हुई थर्ड पास में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए, और ये वाली थर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसमें कितने कंपैरिजन हुए, इसमें हमारे पास कंपैरिजन हुए 3 कंपैरिजन हुए और 3 स्वैप हुए। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और कंपैरिजन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम वैल्यू को एंटर करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, कंपैरिजन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने किया, अब मान लीजिए यहाँ पे एक और, तो यहाँ पे हम अगर इसका प्रोग्राम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब कंपेयर हम जब कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद स्वैप कब कर रहे हैं, जब वैल्यू छोटी होगी तो हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्यों? देखिए अगर हम मान लीजिए एक को और एंटर करवाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक और वैल्यू को एंटर करवाया 3 4 7 8, इस बार हमने एंटर करवाया 10, तो क्या 10 को हमें स्वैप करने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन पे है। लेकिन अगर स्वैप करना पड़ता तो यहाँ पे अगर वर्स्ट केस होता तो 4 कंपैरिजन और 4 स्वैप हो जाते, है ना, 4 कंपैरिजन और 4 स्वैप्स लग जाते। लेकिन यहाँ पे ये अपने आप ये अपनी पोजीशन पे है। तो जैसे ही हमने इसको कंपेयर किया तुरंत क्या हुआ, ये यहाँ लूप में एंटर ही नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे एंटर ही नहीं हुआ। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे हमने कंपेयर किसको किया था, पहले वाले में हमने कंपेयर किसको किया था, 1 को 0 से किया था, 1 को 0 से किया था। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर I equals to 1, I is less than n, या n नहीं, या साइज, ठीक है, लेस देन साइज और I प्लस प्लस। तो
देखिए हो क्या रहा है, पहले 1 में कंपेयर हो रहा था, ठीक है, फिर दूसरी बार में क्या हो रहा था, जैसे ही दूसरा वैल्यू एंटर हुई तो ये 2 वाले पे कंपेयर कर रहे थे। अब जब तीसरी बार में क्या हो रहा था, ये तीसरे वाले पे कंपेयर कर रहा था, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस होता जाए और कब तक के होता जाए, साइज तक के होता जाए, ठीक है, मतलब लेस देन साइज तक के चले। तो लेस देन साइज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम पास कितने पास चला रहे हैं, 3 ही पास चल रहे हैं। अगर 4 वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो हम कितने पासेस चला रहे हैं, 3 ही पासेस चला रहे हैं, और ये जो लूप है ये पासेस के लिए चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, जो की है, हम कह रहे हैं एरे ऑफ आई, जो भी है उसके अंदर वो की में आ जाए। तो एरे ऑफ आई विच मीन्स आई की वैल्यू 1 है, तो 1 में क्या पड़ा है, 7 पड़ा है, तो जो की है वो 7 बन जाएगी इस कोड से। अब जब 7 बन गई तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, जीरो वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा लिख के जीरो बना सकते हैं जे को, ठीक है। यहाँ पे आई माइनस वन लिख दिया, देखिए आई कितना है, 1 माइनस वन कितना हो गया, जीरो, तो जे की वैल्यू में कितनी मिल गई, जीरो मिल गई, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमने जब ऐसे लिखा तो हम यहाँ पे अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक लूप लगाते हैं, लूप लगाते हैं वाइल, इसके अंदर हम लूप लगा के लिखते हैं कि जे की वैल्यू अगर बड़ी हो या बराबर हो जीरो से, तो इसके अंदर आप एंटर करो, और एंड लगाया है तो ये वाली कंडीशन तो सही होनी ही चाहिए, और साथ में जो दूसरी कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं वो भी राइट होगी, तभी इसके अंदर एंटर हो गया, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन लिखी। तो यहाँ देखिए एरे आई कितना है, एरे आई अगर अभी हमने निकाला तो एरे आई कितना था, 7 था, तो या सॉरी एरे जे कितना है, एरे जे जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है, एरे जे विच मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जीरो, तो एरे जे विच मीन्स 8 है ना, 8 जो है वो जीरो पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 8, यहाँ पे हम ले लेंगे 8 लेस देन 7, तो हाँ बिल्कुल सही है, 8 लेस देन 7 है, तो इसके अंदर ये एंटर कर जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू भी क्या है, जीरो है, और 8 लेस देन 7 भी है। तो यहाँ पे इसके अंदर जब एंटर कर जाए तो हमें करना क्या है, हमें बस क्या करना है कि ये वाली वैल्यू को बस स्वैप कर देना है ना, ये वाली वैल्यू को स्वैप कर देना है इससे। तो ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरे जे प्लस वन। अब एरे वो जे कितना है, जे तो जीरो था, यहाँ लिख दे रहे हैं जे जो है वो जीरो है, ठीक है, जे जीरो है, तो एरे जे प्लस वन विच मीन्स वन, तो वन पोजीशन पे, मतलब कहीं ना कहीं हम देखो यहाँ पे हैं जीरो पे, और यहाँ 1 पे हम पहुंच रहे हैं, तो j प्लस वन किया तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं आ रहे हैं, है ना। इसके अंदर हम क्या रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 ही है 1 की पोजीशन पे, तो 7 हमने रख लिया। यहाँ पे क्या है, 8 है, तो हम कह रहे हैं एरे j में, मतलब जीरो में जो कुछ भी पड़ा है वो कहाँ आ जाए, जीरो में जो कुछ भी पड़ा हो वो कहाँ आ जाए, वो आ जाए j प्लस वन में। तो कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि इसमें ये आ जाए, तो ये 7 जो 8 जो है वो यहाँ आ जाए, है ना, दोनों की जगह 8 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोनों जगह 8 हो गया। अब हम क्या करें, हमने कह दिया j माइनस माइनस आप करिए, हमने क्या कहा, हमने कहा j माइनस माइनस करिए। अब j की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, अब j माइनस माइनस करोगे तो माइनस वन हो जाएगी वैल्यू, मतलब देखिए इसका कहने, इसका बिल्कुल बेसिक सा मतलब है j माइनस वन करो, j माइनस वन जैसे ही आप करोगे तो j जीरो था, जीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन ही मिलेगा, तो माइनस वन की पोजीशन पे अब आ गए हम। अब हम कह रहे हैं एरे j प्लस वन पे आप क्या डाल दो, एरे j प्लस वन पे हम कह रहे हैं की वैल्यू डाल दो। अब की वैल्यू कितनी है, की वैल्यू थी 7, ये देखिए यहाँ निकाल के रखी है, ठीक है, की वैल्यू 7 थी, तो j प्लस वन क्या है, j प्लस वन विच मीन्स, अब देखो माइनस वन थी इसकी वैल्यू, j प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कितना हुआ, जीरो हो गया। तो एरे ऑफ जीरो पे, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप क्या डाल दो, 7 डाल दो, तो यही तो हमें करना था, देखिए ये हो गया। इसी तरह से आप जब 4 को एंटर करोगे तो 4 वाला भी आप चला के देखना, देखिए कैसे चलाएंगे। जैसे ही 4 वाला एंटर करोगे तो ये सेकंड पास हो जाएगा, सेकंड पास हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि प्लस प्लस हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हुई, तो एरे आई के अंदर क्या है, एरे आई के अंदर है 4, तो 4 को हम क्या कह रहे हैं, की में रख लो, तो अब की वैल्यू कितनी हो गई है, अब की वैल्यू हो गई है 4, ठीक है। j इक्वल्स टू आई माइनस वन, तो आई कितना है, आई की वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, आई है हमारे पास अभी 2,
तो आई 2 है, तो 2 माइनस 1 जब करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ये बनेगा कि 8 और 4, ठीक है, 8 और 4 तो 1 और 2, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से होंगे। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एरे ऑफ जे क्या है, जे की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 में जो कुछ भी पड़ा हो, 1 में जो कुछ भी पड़ा हो वो कहाँ आ जाए, वो आ जाए जे प्लस 1 में, मतलब 2 में आ जाए। तो देखिए जे प्लस 1 में आ जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी ये 4 8, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने ये लिखा। अब हम कह रहे हैं जे को माइनस माइनस करो, माइनस 1 करो, तो जे माइनस 1 करोगे तो जे की वैल्यू कितनी है 1 है। अब माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अब 0 जब जे की वैल्यू हुई, अब हम कह रहे हैं जे प्लस 1 में की को डाल दो, तो जे 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 में हम क्या कह रहे हैं, 1 में हम कह रहे हैं कि क्या डाल दो, की डाल दो, ठीक है, इसमें 8 था। अब 1 में हम जब की कह रहे हैं डाल दो, की वैल्यू कितनी थी 4 थी। अब जैसे ही हमने की वैल्यू यहाँ पे डाली तो देखिए ये कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो लूप लिखा है, ये जो लूप लिखा है ये कब तक के चलना चाहिए, जब तक के साइज हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है। अब देखिए 0 फिर से बराबर हुई, और फिर से इसके अंदर एंटर होगा और फिर इसी तरह से इससे भी कंपेयर करके देखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा इंसर्शन शॉर्ट का जो लॉजिक है वो काम करेगा। तो अब हम चलिए इसका कोड जो है विजुअल स्टूडियो पे लिखते हैं। चलिए विजुअल स्टूडियो पे कोड लिखने से पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला 1 जब पास हो रहा था, फर्स्ट पास हो रहा था, तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन थे, 1 कंपैरिजन हो रहे थे, 1 स्वैप हो रहे थे, 2 पास हो रहे थे। जब सेकंड पास था तो सेकंड पास में क्या था, 2 कंपैरिजन थे और 2 स्वैप्स थे। इसी तरह से जब थर्ड पास हुआ तो थर्ड पास में कितने थे, 3 कंपैरिजन थे और 3 स्वैप थे। इस तरह से वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। तो n पास के लिए कितना लगेगा, nth पास के लिए हमारे पास लगेंगे n कंपैरिजन और n स्वैप्स। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 तक के जाएगा। क्यों n माइनस 1 तक के जाएगा, क्योंकि हमारे जो जितने भी पासेस हैं, ठीक है, जितनी भी वैल्यू है उससे एक कमी चल रहा है, इसलिए n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए हमने कितनी वैल्यूज एंटर करवाई थी, यहाँ पे 0 1 2 3, तो कितने पासेस चल रहे हैं, तो 4 वैल्यूज एंटर हुई थी, पासेस कितने चल रहे थे 3, तो एक कमी हमारा चलता है पासेस, तो इसलिए हम n माइनस 1 ले रहे हैं। और फिर n स्क्वायर, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए हमने ये कई बार बताया है इसको कि ये एपी का फॉर्मूला है, एपी का फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए इस तरह से, 1/2 को बाहर ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा, और ये डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, और सबसे हाईएस्ट डिग्री को हम लिखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। आप इसको थीटा में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं इसकी, इंसर्शन शॉर्ट डॉट सी। तो यहाँ पे हम जल्दी से void इंसर्शन शॉर्ट का फंक्शन लिख देते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पास करी थी, आस्ट्रिक ए, फिर इंट n नहीं लेके साइज लेते हैं, और इसके अंदर हमने एक की बनाई थी, और यहाँ पे एक i की वैल्यू और एक j की वैल्यू ही ले रहे थे हम, है ना, फॉर लूप में यूज कर रहे थे, तो हमने यहीं पे डिफाइन कर दिया। i को हम कहाँ से चला रहे थे, 1 से चला रहे थे, क्योंकि पहला वाला हम मान के चल रहे थे कि वो खुद में शॉर्टेड है, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो शॉर्टेड है। साइज i प्लस प्लस, फिर यहाँ पे हमने की लिया। अब देखिए की के अंदर हम क्या डाल रहे थे, ए आई डाल रहे थे, मतलब एरेज की जो भी आई पे वैल्यू पड़ी है, आई विच मीन्स 1 पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो यहाँ आ जाए। अब जे को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, आई माइनस 1 करके, क्योंकि हम उसके एक पीछे से कंपेयर कर रहे थे। तो आई क्या है, 1 है, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा, तो जे हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर हम while लूप को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने while लूप को डिफाइन किया, जे जो है लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो इस लूप के अंदर एंटर हो, और हमने एक एंड ऑपरेटर लगाया है, और उसमें भी
इसके बाद हमने एक कंडीशन दी। तो इसका क्या मतलब है एंड ऑपरेटर का, कि दोनों कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन भी राइट होनी चाहिए और ये वाली भी कंडीशन राइट हो, तभी हम लूप के अंदर एंटर करें। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का बेसिक से ये मतलब होता है कि जब दोनों हमारी कंडीशन सेट सही है तभी इसके अंदर हम एंटर करें। तो J+1 हमने लगा दिया, जैसा कि हमने इस कोड को अभी समझाया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करे और एक बार फिर से देखे उसको। J-। अब देखिए हमने व्हाइल लूप से हम बाहर आ गए हैं और फिर हम इसको लिख रहे हैं J+1 इक्वल्स टू P। ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पे हमने इसका फंक्शन लिख लिया है। फंक्शन लिखने के बाद हम इंट मेन फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं ए, इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू पास कर दे रहे हैं। ठीक है, इंट एन साइज, साइज कितना है यहाँ पे 5। तो हमने यहाँ पे साइज ले लिया है और फिर हम इंसर्शन शॉर्ट को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉल कर दिया है कुछ इस तरह से। अब देखिए मैं प्रिंट फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो प्रिंट फंक्शन हम नहीं लिखने वाले, हम बबल शॉर्ट से उसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा बबल शॉर्ट, क्योंकि प्रिंट फंक्शन हम कई बार बता चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार उस चीज़ को बताऊं। इंट मेन के ऊपर लिखा जाता है ये फंक्शन। और कुछ ये बिफोर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन, तो ये भी मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+V। बस हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इंसर्शन। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बन के तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ए ले रखा है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं ए से, बाकी सब ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमारा रन कर गया है। तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेबल एंड अडैप्टिव क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल क्या है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए हमने एक ये बना रखा है, तो अब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तब तो कोई फर्क नहीं है। अब हम जब इसको हम कंपेयर करेंगे, देखिए मान लीजिए ये स्टार वाला है, ये स्क्वायर वाला है और ये ट्राइंगल वाला है। मतलब ये जो वन है, बहुत सारे वन लिखे हैं तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हमने लिख दी है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए इससे कंपेयर करेंगे तब तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जब आगे शिफ्ट हुआ तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो स्क्वायर वाला ये आगे आ गया। ठीक, अब हम फिर इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, जो ट्राइंगल वाला है वो भी इससे आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टेबल का मतलब क्या है कि जब हम इसको एंटर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो वन है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार वाला था वो पहले ही आया, जो स्क्वायर वाला था वो उसके बाद आया, और जो ट्राइंगल वाला था वो उसके बाद आया। तो हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि जो वन पहले था वो वन पहले ही रहा, जो वन दूसरी पोजीशन पे था वो दूसरी पोजीशन पे, जो वन तीसरी पोजीशन पे था वो तीसरी पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हो वो डुप्लीकेट है, उसका ऑर्डर सेम है, ठीक है, मतलब जिस सीक्वेंस में आपने डाला है और वही सीक्वेंस को ही वो फॉलो कर रहा है,
कंपैरिजन करने के बाद, स्वैप करने के बाद, तो वो स्टेबल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इंसर्शन शॉर्ट है वो क्या है, स्टेबल है। इंसर्शन शॉर्ट क्या है, स्टेबल है। ठीक है। अब अडेप्टिव की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कुछ ये एंटर किया, ये हमने एंटर किया। अब यहाँ पे ये जो है ऑलरेडी शॉर्टेड है ना, तो इसका कंपेयर जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिली 1। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी 1 मिली। क्यों? क्योंकि इसके आगे वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जहाँ हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद वो लूप में तभी, कंपेयर करने के बाद वो लूप के अंदर तभी जा रहा था जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये चीज, तो इसकी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आई वो कितनी आई, हर बार वन 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 टाइम कंपेयर कर रहा तो 4 कॉम्प्लेक्सिटी आई। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये बहुत सारे, मतलब हम n के टर्म में वैल्यूज को एंटर कर रहे होते तो क्या होती, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, तो n के टर्म में जब हम कर रहे होते तो n-1 होती। क्यों n-1 होती, क्योंकि एक कम ही चलता है। ठीक है, तो एक कम चलता है तो ये n-1 होती। तो यहाँ पे हम बिगो n कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब बेस्ट केस होगा, मतलब कि हमें एक एक कंपेयर करना है, तो बेस्ट केस में क्या हुआ कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो गई। ठीक है, बिगो ऑफ n हो गई। जो बेस्ट केस है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिगो ऑफ n हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि बेस्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ n होगी और वर्स्ट केस में n स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। तो इसी को ही हम बोलते हैं अडेप्टिव नेचर का ये, कि जब हम हमारी एरे शॉर्टेड है तो ये जो है दूसरे वाले लूप में एंटर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं अडेप्ट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया इंसर्शन शॉर्ट को और उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया, स्टेबल है कि नहीं है, अडेप्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की। होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, अगर आपका ध्यान कहीं और होगा इसी तो नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार फिर से देख लो, उसमें कोई गलत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक कर दिया करो।